वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम बैक अगेन जीडी क्लासेस। आपका सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं आपका होस्ट, आपका मेंटर, आपका टीचर जयंत द्विवेदी आपके लिए फिर लेकर के आया हूं एक नया टॉपिक। आप देख रहे होंगे ये टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्ट। मैंने आपसे वादा किया था कि मुझसे ज़्यादा डिटेल में कोई भी वीडियो लेकर के फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में नहीं आएगा, एंड आई एम कंटिन्यू विद दैट एंड आई एम स्टिक विद दैट। तो मैं आपके लिए सबसे ज़्यादा डिटेल में टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ और आपके लिए कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर के आ रहा हूँ। प्लीज़ इसलिए सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको मेरा चैनल इन्फॉर्मेटिव लगा हो, आप इसको लाइक कीजिए, दूसरों तक शेयर कीजिए। मैं सिर्फ इंग्लिश में नहीं बल्कि दोनों ही लैंग्वेज में पढ़ाता हूँ, हिंदी और इंग्लिश। तो ये पढ़ाने के पीछे मेरा पर्पज़ है कि नॉर्थ इंडिया के जितने स्टूडेंट जिनके लिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं अवेलेबल है, वो लोग उन लोगों तक ये पहुँच पाए। तो इसलिए इस उद्देश्य के साथ में, इस विजन के साथ में, इस मिशन के साथ में आप प्लीज़ इस नॉलेज को मैक्सिमम लोगों तक शेयर कीजिए। मैं आपसे हमेशा बोलता हूँ, नॉलेज जितनी बांटी जाए उतनी बढ़ती है। और इसी मोटो के साथ में मैं इस चैनल को लॉन्च किया था और इसी मोटो के साथ में हम ऑनलाइन पे हैं, राइट। सो आज के टॉपिक के लिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक क्या है, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था कि प्रोटेस्टेंट्स के बारे में हम पढ़ रहे थे, जो कि यूनिसेलुलर और यूकैरियोटिक थे। यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक प्रोटेस्टेंट्स के अंदर हमने कई सारे टॉपिक्स को पढ़ा, राइट। उनमें से एक टॉपिक हमने डिटेल में डिस्कस किया, काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया। उसके भी सब फाइलम मैंने आपको पढ़ाए, जो कि हमारा था प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ का नॉलेज मैं आपको अपने लास्ट वीडियो में दे चुका हूँ। इसके साथ में मैं यूपीएससी के लिए साइंस टेक के वीडियो लेकर के आ रहा हूँ। और साइंस टेक के लिए जो बच्चे मेडिकल के बाद भी, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स हैं जो डॉक्टर हैं और डॉक्टर बनने के बाद वो ब्यूरोक्रेट भी बने या इंडियन मेडिकल सर्विस में जा सके, तो प्लीज़ अगर आपको लगे कि ये वीडियोस इंफॉर्मेटिव हैं तो शेयर जरूर कीजिए लोगों तक। सो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट्स। फोटोसिंथेटिक प्रोटेस्टेंट्स क्या होते हैं? ऐसे प्रोटिस्टा, ऐसे यूकैरियोटिक सेल्स जो कि फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करते हैं। एक्चुअली वो एल्गी नहीं है, लेकिन वो यूनिसेलुलर हैं और वो यूकैरियोटिक भी हैं, राइट। तो इनको एक अलग कैटेगरी में हमने रखा और इन अलग कैटेगरी को हम पढ़ते हैं किस में? ये हम करते हैं कई सारे और भी सब फाइलम्स में। इनको प्रोटिस्टेंट एल्गी के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि पहले ये एल्गी जैसे ही कंसीडर किए जाते थे, इनफैक्ट एल्गी के साथ ही पढ़े जाते थे। अब हम इनको अलग अलग एक अलग ग्रुप में, अलग किंगडम में रख चुके हैं, जिसे कि हम प्रोटिस्टा कहते हैं, जो कि हम पढ़ रहे हैं अभी। और प्रोटिस्टा के अंदर ही सब ग्रुप्स में हमें इन्हें रखा। तो जिन सब ग्रुप में रखा, उन सब ग्रुप को डायनोफ्लैजिलेट, क्राइसोफाइट्स या फिर हम यूग्लेनॉइड्स बोलते हैं। तो हमने फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टेंट्स हैं, इनको फर्दर या जो फोटोसिंथेसिस करने का काम करते हैं, उनको हमने रखा सबसे पहले क्राइसोफाइट्स में। क्राइसोफाइट्स तो एक सब फाइलम था क्राइसोफाइट्स का, तो क्राइसोफाइट्स में रखा। तो हमने फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स को एक क्राइसोफाइट्स ग्रुप में रखा। दूसरा हमारे डायनोफ्लैजिलेट्स हैं, डायनोफ्लैजिलेट्स, ठीक है। फिर हमने इसको डायनोफ्लैजिलेट्स में रखा। और थर्ड हमारा जो सब ग्रुप है उसे हम बोलते हैं यूग्लेनॉइड, राइट। इसमें हमारे मेनली वो आते हैं जिनको हम आर्मर्ड एल्गी बोलते हैं या आर्मर्ड ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। इसमें हमारे मेनली डायटम्स वगैरह आते हैं और इसके साथ में यूग्लेनाइड्स में हम यूग्लिना को पढ़ते हैं। तो इन सभी को एक कॉमन जिस ग्रुप में रखा गया उसे हम फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंट्स कहते हैं। तो आप इसके सब ग्रुप याद रखेंगे, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स और यूग्लेनॉइड। इनके बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये हम देखने से पहले हम जानना चाहेंगे कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे कैसे बॉडी में इनकी मेटाबॉलिक रिएक्शंस चलती हैं और क्या क्या ऑर्गेनेली इनमें पाए जाते हैं। अब देखिए, इन्हें हम फेमस फॉर्म में किस फॉर्म में जानते हैं? एक्चुअली इन्हें कॉमनली कहा जाता है गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाना जाता है। ये गोल्डन ब्राउन और बहुत सारे डिफरेंट कलर के होते हैं, इसीलिए इन्हें हम गोल्डन ब्राउन एल्गी भी कहते हैं। गोल्डन ब्राउन एल्गी को हमने एक ग्रुप में रखा जिसे हम बोलते हैं ज़ूज़ैंथेई, ठीक है, या इन्हीं को ज़ूज़ैंथेई भी कहते हैं। तो ज़ूज़ैंथेई या ज़ूज़ैंथेई, इस ग्रुप में हम रखते हैं गोल्डन और ब्राउन एल्गी को। एक्चुअली ये गोल्डन ब्राउन है, लेकिन ये एल्गी नहीं है,
इन्हें याद रखिएगा, हम यहां पे भी एल्गी टर्म यूज कर रहे हैं, यहां पे भी एल्गी टर्म यूज कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली क्या है, ये फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट हैं और आपसे बार बार ये पूछा जाता रहेगा, राइट। इनके बॉडी का अगर स्ट्रक्चर देखा जाए तो बाहर का ये जो कवर है, ये बाहर का एक शील्ड होता है जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक हार्ड कवरिंग होती है। ये आपको जो शील्ड दिख रहा है, ये पूरा शील्ड छोटे छोटे टाइल्स जैसे स्ट्रक्चर से मिलकर के बना है। इन छोटे छोटे टाइल्स के जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये स्ट्रक्चर एक्चुअली बने हुए हैं सेलुलोज से। सो सेलुलोज की हार्ड कवरिंग से बने हुए हैं। ये बाहर जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, इस बाहर वाले स्ट्रक्चर को हम थीका कहते हैं, या इसी को हम लॉरिका के नाम से जानते हैं। वी कॉल इट थीका और लॉरिका। थीका और लॉरिका, इसमें जो ये स्कल्पचरिंग दिख रही है, ये स्कल्पचरिंग या ये डिज़ाइन जो आपको दिख रही है, जो फिशेस के फिन्स जैसी दिख रही है या फिशेस की स्केल जैसी दिख रही है, ये डिज़ाइन बनी होती है हमारी सेलुलोज की। तो सेलुलोज से बने हुए होते हैं और ये इनका प्रोटेक्टिव फंक्शन है, इसीलिए ये प्रोटेक्शन का फंक्शन करते हैं, इसीलिए हम इनको आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं। तो ये आर्मर्ड एल्गी के नाम से जाने जाते हैं, गोल्डन ब्राउन एल्गी के नाम से भी जाने जाते हैं। अब आते हैं, इनमें दो तरह के ग्रुप्स पाए जाते हैं। ग्रुप मतलब अंदर की तरफ कुछ दरारें या खांचे जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप इसका ये वाला ट्रांसवर्स ग्रुप, तो जो इसको ट्रांसवर्स ग्रुप कट करता है, इसको हम एनुलस या गर्डल कहते हैं। इसे एनुलस या गर्डल कहते हैं। और इसके अंदर ये जो लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप्स हैं, लंबे जो वर्टिकली ग्रुप्स पड़े हुए हैं, उनको हम सल्कस कहते हैं। तो एनुलस या सल्कस दो तरह के ग्रुप पाए जाते हैं, एक ट्रांसवर्स होता है और दूसरा लॉन्गिट्यूडनल होता है। इस लॉन्गिट्यूडनल वाले ग्रुप से एक फ्लैजिला निकलता है, जिसे हम लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला कहते हैं। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला ये बैकवर्ड डायरेक्शन में होता है, स्मूथ होता है, नैरो होता है, थोड़ा सा पतला होता है। दूसरा फ्लैजिला हमारा जो निकलता है वो एनुलस या गर्डल से निकलता है, मतलब ये हॉरिजॉन्टल जो ग्रुप है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप नहीं बल्कि जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप है, इससे निकलता है। ये इससे निकल करके बाहर की ओर आता है और इसे हम ट्रांसवर्स फ्लैजिला कहते हैं। ये ट्रांसवर्स फ्लैजिला जो होता है, ये थोड़ा सा लेंथ में ज्यादा होता है। विप्लिश मतलब एक लंबा सा हंटर के जैसा स्ट्रक्चर होता है। इन दोनों का फंक्शन होता है इसे मोशन करवाना, राइट। ऊपर वाला जो आपका ये कवरिंग है, इसे हम इपीवोल्व कहते हैं, और ये जो नीचे वाला कवरिंग है, ये वाला कवरिंग, इसको हम हाइपोवोल्व के नाम से जानते हैं। इसे हम हाइपोवोल्व कहते हैं। इसमें दो तरह के फ्लैजिला पाए जाते हैं। दोनों फ्लैजिला का ओरिएंटेशन अलग है, दोनों फ्लैजिला के थोड़ा सा शेप में भी डिफरेंस है। ऐसे फ्लैजिला, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें दो अलग अलग टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, तो ये बाई फ्लैजिलेट हो गया क्योंकि दो फ्लैजिला मौजूद हैं। लेकिन जब दोनों ही फ्लैजिला अलग अलग टाइप के हों, तो ऐसे फ्लैजिला के लिए हम टर्म यूज करते हैं हेट्रोकोन्ट। तो हेट्रोकोन्ट वो फ्लैजिला होते हैं जो डिफरेंट, तो हम ये कह सकते हैं डिफरेंट टाइप के फ्लैजिला पाए जाते हैं, मतलब इसमें हेट्रोकोन्ट फ्लैजिला पाई जाता है। अच्छा, एक और खास बात इनकी मैं आपको बताना चाहूंगा। इनमें जो न्यूक्लियस पाई जाती है, अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है। तो सबसे पहले ऊपर की सेलुलोज का जो आपका शील्ड हो गया, उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन मौजूद है, उसके अंदर प्रोटोप्लाज्म मौजूद है। प्रोटोप्लाज्म के अंदर, क्योंकि ये यूकैरियोटिक हैं, तो इनके अंदर एक वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस मौजूद है। वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस एक बड़ा है, बहुत लार्जर न्यूक्लियस है, इसीलिए इनके न्यूक्लियस के लिए हम एक टर्म यूज करते हैं। इसके लिए टर्म यूज करते हैं मेसोकैरियोन। सो मेसोकैरियोन टर्म यूज किया जाता है इनकी न्यूक्लियस के लिए। न्यूक्लियस के अंदर हमें पता है जेनेटिक मटेरियल मौजूद होता है और न्यूक्लियोप्लाज्म मौजूद होता है। जेनेटिक मटेरियल मतलब डीएनए और उसके अंदर क्रोमोसोम। सो डीएनए ही मिलकर के क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं। न्यूक्लियस के अंदर जो इनके अंदर क्रोमोसोम पाया जाता है, क्रोमोसोम में माइंड कीजिएगा, मेरी इस बात को नोट कीजिएगा, ये सब नीट के क्वेश्चन है। इसके अंदर जो क्रोमोसोम पाया जाता है, उसमें कोई भी हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती, नो हिस्टोन प्रोटीन। तो क्रोमोसोम डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन, मतलब कि क्रोमोसोम के फॉर्म में ये फॉर्मली ऑर्गेनाइज नहीं होता है। दूसरी खास बात क्या होती है, नो आरएनए इन क्रोमोसोम। तो जो आरएनए होता है, आरएनए, नो आरएनए इन क्रोमोसोम, तो क्रोमोसोम के अंदर आरएनए भी नहीं पाया जाता है। तो क्रोमोसोम डू नॉट हैव हिस्टोन प्रोटीन एंड इट डू नॉट हैव आरएनए। और खास बात यह है, इनके अंदर ऑस्मो रेगुलेशन को मेंटेन करने के लिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में जो प्रोटोजोआ पढ़ाया था, मैंने बताया था वहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पाई जाती हैं जो ऑस्मो रेगुलेशन का फंक्शन करती हैं। यहां पर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती हैं, मींस एक्सक्रीशन के लिए या फिर बायोन्सी के लिए एक अलग तरह का यहां पर एक सिस्टम पाया जाता है। तो जो अलग तरह का सिस्टम होता है, उसे हम कहते क्या हैं, उसे हम पुसूल बोलते हैं। तो यहां पर पिसूल,
PUSULE। प्यूसूल यहां पर एक ऐसा ऑर्गेनेली है जो कि ऑस्मो रेगुलेशन का काम करता है। एक्स्ट्रा और जो डर्टी वाटर होता है या एक्सक्रीटिव मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालने का फंक्शन करता है। दूसरा, बायोन्सी प्रोवाइड कराता है। इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है सेलुलर डिवीजन के थ्रू होता है, सेल डिवाइड करती हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अनफेवरेबल कंडीशन में, पानी की कमी में ये क्या करती हैं, सिस्ट का फॉर्मेशन करती हैं। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे इनके पार्टनर हैं जिनमें रिपोर्ट किया गया है जनरली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं पाया जाता है। अब एक और खास बात बताऊंगा, यहां पर कुछ एग्जांपल्स लिख रखे हैं, आप इनको प्लीज नोट कर दीजिएगा। जिम्नोडियम इसको बोलते हैं और गोनायोलैक्स। सो जिम्नोडियम और गोनायोलैक्स ये दो ऐसे हमारे एल्गी हैं जो प्रोटिस्टन एल्गी हैं। ये पाए जाते हैं ओशंस में, बहुत ज़्यादा अमाउंट में ओशन में पाए जाते हैं। उसको रेड कलर इंपार्ट करते हैं और रेड कलर की वजह से जो ओशंस पे उठने वाली टाइड होती हैं, जो लहरें होती हैं, वो रेड कलर की दिखाई देने लगती हैं। इसीलिए इनको रेड टाइड एल्गी कहा जाता है। सो ओशंस में अगर आपसे पूछा जाए कि मरीन लाइफ में रेड टाइड क्रिएट करने वाली एल्गी का नाम बताइए, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया नीट में और भी बहुत सारे मेडिकल के एग्जाम्स में पूछा गया। जिम्नोडियम और गोनायोलैक्स रेड टाइड क्रिएट करती हैं। दूसरा क्वेश्चन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसमें कई सारे एग्जाम्पल ऑलरेडी लिख रखे हैं और आप इन एग्जांपल्स को प्लीज ध्यान से नोट कर लीजिएगा। राइट, सो गोनायोलैक्स अगेन। नॉक्टुलिका, बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में पूछा गया, एम्स में पूछा गया और जिपमर में भी पूछा गया। नॉक्टुलिका, गोनायोलैक्स, पायरोसिस्ट और पायरोनोडियम ये लाइट एमिट करते हैं, मतलब बायोल्यूमिनेशंस का फीचर क्रिएट करते हैं। ये एल्गी जब पानी में पड़े होते हैं तो वहां से लाइट एमिट होती दिखाई देती है और वाटर के अंदर लाइट एमिट करने वाले ये चार एल्गी होते हैं। ये चारों एल्गी प्रोटिस्टन एल्गी का या फिर यूं कहें फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट का इनका पार्ट है। राइट, और ये क्राइसोफाइसी में आते हैं। राइट, अब इनके बारे में थोड़ी सी और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा कि इसमें कुछ ऐसे एल्गी होते हैं जिनको कि अब ये मेजर पार्ट किस चीज का क्रिएट करती हैं। एक्चुअली ये मछलियों के लिए या फिशेस के लिए फूड का फंक्शन करती हैं। तो ऐसे जो इस तरह के ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको कि फिशेस खाती हैं, उन्हें हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं। फाइटोप्लैंक्टन, इनमें से कुछ ऐसे फाइटोप्लैंक्टन हैं जो कि शेलफिश जिनको खा लेती हैं, लेकिन शेलफिश के लिए ये हार्मफुल नहीं होते हैं, बल्कि ये किसके लिए हार्मफुल होते हैं, वर्टिब्रेट्स के लिए, मतलब गाय, बैल, भैंस या फिर ह्यूमंस के लिए। कुछ फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले ऐसे एल्गी जिनको शेलफिश खा लेती हैं, उन शेलफिश को अगर कोई ह्यूमन खाता है तो उसको पैरालिटिक अटैक आ जाता है और उसकी डेथ भी हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये जो एल्गी होते हैं इनमें से एक एल्गी है गोनायोलैक्स, जो कि ये एल्गी यहां पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ये गोनायोलैक्स जो एल्गी है ये एक तरह का न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट करता है जो कि टॉक्सिक मटेरियल होता है। राइट, इसको हम सैक्सीटॉक्सिन बोलते हैं, सैक्सीटॉक्सिन। राइट, तो सैक्सीटॉक्सिन क्रिएट करने वाला ये एक न्यूरोटॉक्सिन क्रिएट करने वाला एक ब्राउन एल्गी, रेड ब्राउन गोल्डन ब्राउन एल्गी है। इस टॉक्सिन की वजह से ह्यूमन जब इनको कंज्यूम करता है तो कंज्यूम करने की वजह से ह्यूमन को पैरालिसिस हो जाती है। ओके, और इस डिजीज को सैक्सीटॉक्सिन की वजह से जो डिजीज होती है उसे हम पीएसपी डिजीज कहते हैं। तो पीएसपी डिजीज कॉज करने वाले इसको हम पैरालिटिक शेल फिश डिजीज, ठीक है, पैरालाइटिक शेल फिश। राइट, तो पैरालाइटिक सेल फिश डिजीज इसको हम बोलते हैं। और ये जो पैरालाइटिक सेल फिश डिजीज होती है ये पीएसपी डिजीज ये सैक्सीटॉक्सिन की वजह से होती है और इसको क्रिएट करने वाला जो ऑर्गेनिज्म उसको हम गोनायोलैक्स कहते हैं और ये एक तरह का फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्टेंस है। सो दिस वाज द ऑल अबाउट आर दिस गोल्डन ब्राउन एल्गीज और फोटोसिंथेटिक जो प्रोटिस्टेंस थे, इनके बारे में इंफॉर्मेशन थी। सो होप कि आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा और इतना डीप टॉपिक आपको किसी भी दूसरे यूट्यूब चैनल में नहीं मिलेगा। सो दैट्स वाई स्टे कनेक्टेड विद मी, स्टे ट्यून्ड विद मी। सो थैंक यू गाइस वॉचिंग फॉर माय यूट्यूब चैनल दैट इज द जेडी क्लासेस। और मैं आपका होस्ट, आपका फ्रेंड, आपका टीचर, आपका मेंटर जयंत द्विवेदी। मैं आपके लिए हमेशा नए टॉपिक लेकर के आता हूं। प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए और दूसरों तक पहुंचाइए। थैंक यू लेडीज एंड जेंटलमैन।